मैदानी जंग से दुम दबाकर भागने वाले खेल के मैदान से भी दुम दबाकर निकल गए। वहां पर भी 5-0 की हजीमत उठाना पड़ी। अकेला अफरीदी सब पे भारी। अफरीदी पता नहीं उनको इतना क्यों चुभता है। 5 खिलाड़ी जो वो इस खौफ से नहीं खेले कि अगर अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, और बहाना क्या बनाया जंग का। वो कहते हम अंदर घुस के मारेंगे, तो फिर अपने अंदर चला गया उनके, वहां घुस गया फिर अफरीदी इनके। वहां पे अफरीदी ने फिर क्या है, गब्बर इनका जो भी है वो सारे। लेकिन कुछ समझदार लोग भी उधर बैठे, उन्होंने कहा कि ये हरकत अच्छी नहीं है। उन्होंने अंदरूनी खाना जो मैं अपने जरा से बता रहा हूँ वो माफी भी मांगी अफरीदी से। कुछ अच्छे लोग वहां मौजूद होते हैं, क्रिकेट का मैदान हो या कहीं भी हो, जो हकीकत पसंद होते हैं, ऐसे लोग वहां मौजूद हैं। क्या कहानी है कि लेजेंड जो है वो, उन्होंने जब इंग्लैंड को भुरकिस निकाला है तो उसकी परफॉर्मेंस को देख के शिकस्त के खौफ से भागे हैं, या कोई बात और है इसके पीछे कहानी। सियासतदान तो हमेशा ये मैदानों को करते ही हैं। मोदी जो है वो आखिर में अब अपनी जो है जिसे कहते हैं सेफ एग्जिट चाहते हैं। वो अब इस्तीफे के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे अब जो है ना वो पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब सहारा क्या ले रहे हैं, खेल के मैदानों का, खासकर क्रिकेट को जो है ना वो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। और इस तरह ऐसे हुआ कि उन्होंने अब जो है वो पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया। लेजेंड जो WTC 2025 इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का कल मुकाबला था, और जिसके अंदर जो है बहाना बनाया है। और बड़ी बात है कि हमारे दोस्त ने की है, वो हमारे दोस्त कराची से, उनसे बड़ी मोहब्बत है, और बड़ा खूबसूरत एक बात की है कि आप भोजन करने के लिए तो घुस गए में उसके अंदर, उनके साथ बैठ के आपने भोजन तो कर लिया पाकिस्तान के रेस्टोरेंट के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के साथ खेलने से आपको यूवी को और अपने हरभजन सिंह को और दूसरों को बहुत मसला होता है। क्या वजह है? ये सारी चीज मेरे इस पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट के मैदानों के ऊपर गहरी नजर रखने वाले अली अहमद जट साहब हमेशा की तरह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अली क्या वजह है, इतना अफरीदी का खौफ है कि अफरीदी अकेला जाए। और मैं बताता चलूं कि आपको भी पता होगा, हमारे दोस्त सनाउल्लाह को भी उन्होंने, सनाउल्लाह खान को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया लाला ने बर्मिंघम के अंदर, और उन्होंने कहा जी वाजपेयी के दौर से भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कभी भी हुआ। इससे भी ज्यादा जो है तनाव का शिकार रही हमारी बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन खेल के मैदानों को इस तरह से जो है वो सियासतदान नहीं किया गया। तो अली बताइएगा क्या कहानी है, कि खौफ शिकस्त का था या फिर कोई और कहानी है? सालक भाई, ये क्रिकेटर्स ना, इंडियन क्रिकेटर में ये कहूंगा कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं बड़े बेशर्म, बेगैरत और गंदे अंडे हैं। अगर आपने क्रिकेट खेलनी नहीं थी तो भाई दफा रहते आप अपने मुल्क के अंदर ही। आपको क्या जरूरत है इंग्लैंड में आने की? आपको नहीं पता था पाकिस्तान इंडिया का मैच है? आपको शाहिद खान अफरीदी से इतनी तकलीफ थी, आप वहां पे लेने क्या आए हैं? अब फिर 5 गंदे अंडे हैं, वो मैं उनका भी नाम ले देता हूँ क्योंकि वो बेशर्म है। उसके अंदर आपके इरफान पठान, यूसुफ पठान, क्योंकि वो सो कॉल्ड ना मुसलमान होने का भी उन्होंने ना ड्रामा रचाया हुआ है। ये भी लगता है जो है ना भारतीय जो है ना वो हमें कुछ कह ना दें, उन्होंने इस वजह से कहा हमने खेलना नहीं है। रोजी रोटी कमानी है वहाँ पे। तीसरे जो है ना वो गंदे तरीन इंसान है वो हरभजन सिंह। चौथे जो है ना वो है शिखर धवन। युवराज सिंह को मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। आपको पता है कि अंदर जो है ना खबरें में नजर आ रही हैं कि उन्होंने कहा जी मैं राजी था, लेकिन आपको पता है कि मुझे लोगों ने कहा जी नहीं खेलना है, तो जाना नहीं है। तो बात दरअसल ये है कि आपने क्रिकेट नहीं खेलनी थी, बेशर्मो आप आती ना इंडिया से, आपने जलीलो ख्वार अपने ओनर को भी किया जिसने टीम खरीदी है, वो उसने भी आपने जलीलो ख्वार अपनी ऑडियंस को भी किया, आपने पाकिस्तानियों को भी तंग किया। आपने क्रिकेट नहीं खेलनी थी तो आप आती ना, आप वहां से आए क्यों? फिर आपने ये प्रोटेस्ट रखा कि शाहिद खान अफरीदी जो है ना ग्राउंड में नहीं आएंगे तो फिर हम आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। और शाहिद खान अफरीदी ने पहले मैच में स्टेटमेंट जारी कर दी थी, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैंने मैच नहीं खेलना। तो मैं पहले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं था, फिर इतनी घटिया उन्होंने शर्त रखी, वो कह रहे हैं ग्राउंड में ना आए शाहिद खान अफरीदी। क्यों ना आए ग्राउंड के अंदर? आप ना खेलो। हमने तो आपने नहीं कहा वहां क्या हुआ, आप इतने कुछ दल्ले और बगालत हैं कि पैसों के लिए आप आगे पाउंड्स के लिए आप इंग्लैंड के अंदर आगे खेलते वक्त आपको मौत पड़ रही थी। आप शिखर धवन बड़े ट्वीट करते हैं और बेशरम इंसान, तब आप वहां कहाँ थे जब आपको पता था पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच था? पहले आपने क्यों बाइकाट नहीं किया? हमारे तो क्रिकेटर जितना बड़ा दिल रखते हैं, शाहिद खान अफरीदी कहते हैं मुझे इन बगैरतों का पता होता ना कि इन्होंने ये हरकत करनी थी, मैं पाकिस्तान से ना आता कि यार दोनों कौमें मैच तो देखती ना, हमारी ऑडियंस तो दिलचस्पी तो रखती ना। इतना बड़ा दिल है शाहिद खान अफरीदी का। ये तो हमारे जो वो चैंपियंस लीग के ओनर है उन्होंने ये बात नहीं मानी, तो शाहिद खान अफरीदी तो कहते हैं मैं ग्राउंड में ना आता, मैच जरूर हो, क्रिकेट जरूर हो, वो सियासत और क्रिकेट को अलग रखते हैं। अच्छा और बात अजी मुझे बताएं, अगर इनके अंदर गैरत का जरा बराबर भी है तो फिर अब ना खेले पाकिस्तान में, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना खेले, एशिया कप में भी ना खेले, वॉलीबॉल में क्यों खेले? फिर
फिर आप नहीं, आप जेवलिन के अंदर क्यों खेल रहे हैं? आप कबड्डी में क्यों खेलते हैं? कबड्डी में क्यों खेलते हैं आप? आपने सारी चीजों के अंदर खेलते, सिर्फ अगर आपको तकलीफ है क्रिकेट से। दुनिया के अंदर ये जलीलो ख्वार हो रहे हैं सालक भाई, कोई मुल्क भी इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। एशिया के अंदर बांग्लादेश नहीं खड़ा हुआ है, पाकिस्तान नहीं खड़ा हुआ, श्रीलंका नहीं खड़ा हुआ, एक अफगानिस्तान इनके साथ खड़ा हुआ है, दुबई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। इंग्लैंड वाले इनके ऊपर थू थू कर रहे हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तानी खेलने के लिए तैयार थे, 5 गंदे अंडे कह रहे थे हमने नहीं खेलना। इस हद तक जाएगा ये हमसाया, इतने नीच और इतना गिर जाएगा, ये कभी सोचा भी ना था। ये इंसानियत की तजलील का जो आपने लेवल अपनाया हुआ है ना, ये क्रिकेट के लिए नहीं, आप क्या दे के जा रहे हैं आने वाले नस्लों को? आप क्या पैगाम दे के जा रहे हैं? आप नौजवानों को क्या विरसा दे के जा रहे हैं? आप नौजवानों को ये जो तासुब, ये जो बुखल, ये तमाम चीजें देके जा रहे हैं। अफरीदी के मुंह से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं यार, पॉजिटिव स्टेटमेंट यार। उसके बाद भी पॉजिटिव उसने बातें की, उसने क्रिकेट होनी चाहिए, उसने कहा पॉलिटिक्स को अलग रखें, क्रिकेट को अलग रखें। लेकिन इतने को मैं फिर बार बार ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ, इतने बेशरम क्रिकेटर है ना ये, कि ये कहते हैं कि नहीं जी हमने क्रिकेट नहीं खेलना। अब अगर आप फाइनल में पहुंचे ना खेलना फाइनल, फिर आप विड्रॉ कर जाना फाइनल से, सेमीफाइनल से कर जाना विड्रॉ। आप देखेंगे आपको फिर आपके अंदर कितनी गैरत है और कितने मुहब्बे वतन आप बने हुए। शिखर धवन साहब, हरभजन सिंह साहब, इरफान पठान, यूसुफ पठान जो शामिल है इसके अंदर, ये 5 बेसिकली उनको रहायश वहां पे रहने इसलिए दिया गया कि आपने सिर्फ जो है ना वो आपने अपने मुंह से आग उगलनी है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ। जैसे मुझे तो आता नहीं, समझ नहीं आती कि मोहम्मद कैफ जो था वो एक, उसने 2 दिन इंडिया के लिए क्या खेल लिया, वो वसीम अकरम को कह रहा है कि वसीम अकरम जो है ना वो तो हमारे सिराज से भी ज्यादा है। और वसीम अकरम जो है ना, वसीम अकरम ऐसे छीके ना तो 35 जो सिराज है वो पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक है ना। आपने वसीम अकरम को देखा नहीं, वसीम अकरम को दुनिया पूजती है। आप अपने सचिन तेंदुलकर से पूछ ले, आप अपने लेजेंड सभी से, सुनील गावस्कर से पूछ ले, आप अपने कपिल देव से पूछ ले, आप अपने बड़े बड़े जो मदन लाल से पूछ ले, आप मैं क्या लंबी तारीख आप सहवाग से पूछ ले, आप जो बड़ा मानते उससे पूछे तो सही कि क्या लेवल है वसीम अकरम का। और आपने उसको जुमा 8 दिन जो है, ठीक है ना, इस तरह तो वसीम अकरम जो था ना वो। कल मोहम्मद सिराज की एक वीडियो आई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पाकिस्तानी कंपनीज के कुछ बैट है उनके साथ ओनर से मिले और बैट चेक कर रहे हैं। एमबी मलक का बैट चेक कर रहे हैं, सीए का बैट चेक कर रहे हैं कि देखें कुछ क्रिकेटर अच्छे भी हैं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा यहाँ पे, कि कुछ गंदे अंडे हैं कि उनको पता नहीं शर्म ही नहीं आती है। शिखर धवन उसमें शामिल है, फिर मैं बार-बार ऑडियंस सामने ये मोहरे हैं, मोहरे, बिल्कुल ये मोहरे इस्तेमाल होते हैं। पठान तो बड़ी बातें करता है। हरभजन सिंह ने, आप बजी की बात करें, बजी ने हमारे दोस्त इरफान जहीर के प्रोग्राम उसकी पॉडकास्ट के अंदर बैठकर खुद ये इस चीज का एतराफ किया है। वो नहीं करना चाहते लेकिन उगलवा लिया। वो कहते हैं यार हम तो चाहते हैं लेकिन ये उतरे लेवल की बातें होती है, ये सारी बातें, हमारी बड़ी दोस्ती होती है क्रिकेट के अंदर। देखिए वो खुद सुनाते हैं किस्से, कपिल शर्मा शो के अंदर कितने ने किस्से सुनाए हैं कि हम इकट्ठे होटल में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो कुश्तियां करते हैं उसके अंदर, लेकिन ग्राउंड की हद तक बात होती है। उस वक्त तक तो बात ठीक थी, लेकिन खाना खाना चले गए एक रात पहले पाकिस्तान रेस्टोरेंट में वहां से। तो यार देखिए यही तो बात है। बेसिकली हरभजन का भी कसूर नहीं है, शक्कर का भी कसूर है, पीछे एक सोच का आरएसएस जी, आरएसएस सोच जो इस वक्त इंडिया के ऊपर मुसल्लत है, जिसने इस खित्ते को पूरे को जागो लगाने की कोशिश की है। लेकिन ये खित्ते के जो ममालिक हैं वो समझ गए हैं, उन्होंने अब क्या कर लिया, अपना इलाहाक बना लिया, अपना पूरा ब्लॉक बना लिया। अब तन्हाई के शिकार और इस बुखराहट के शिकार के इस तरह की वो हरकतें तो करेगा, ये बात आप ज़हन में रखेंगे। ये उनको इस तरह की हरकतें अब जो है ना, इसके अलावा उनके पास बचा कुछ नहीं है। वो सियासत में भी तन्हाई का शिकार हो गया, खेल के मैदानों के अंदर भी तन्हाई का शिकार हो गया। अब खित्ते के अंदर जो होता है ना, जिसे कहते हैं वो जब बौले कुत्ते के कीड़े पड़ जाते हैं तो फिर इस तरह ही वो कभी किसी के गले पड़ता है, कभी किसी के गले पड़ता है, उसको देखता नहीं। ये बेसिकली बौला कुत्ता बन चुका है, वेरी सॉरी, जो है वो बड़े अफसोस से ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं इंडिया के लिए। और वो कुछ भी कर सकता है, आप परेशान ना हो, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और अफरीदी वेल्डन, आपने बहुत अच्छा, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। और इसके साथ साथ आपने फिर भी जो है वो तहम्मुल का और तहजीब का जो दामन है वो नहीं छोड़ा, आपने इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। आपने बहुत उम्दगी के साथ सारी चीजों को फिर एलेबोरेट किया, आपने फिर भी जहर नहीं उगला। हालांकि इमाम साहब ने 5 जो जहर उगलने वाले सांप जो है वो छोड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बड़े तहम्मुल के साथ खेल की जो एक वकार है उस, और जो खिलाड़ी का एक वकार आता है उसको बाहर रखा है। नाज़रीन, आपके नजदीक इंडिया का ये फैसला कैसा है उन 5 लोगों का, और अफरीदी की जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है। अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मुझे और फ़हीम और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो रहेगी।